गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जहांगीर की उत्तरी भारत की विजय। अकबर के समय में मेवाड़ को जीतने के लिए निरंतर प्रयास किए गए थे, किंतु वह महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा। अमर सिंह ने भी अपने पिता की भांति इस नीति को जारी रखा। 1597 में अकबर प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने पुत्र सलीम को दो बार 1599 और 1503 अमर सिंह के विरुद्ध भेजा, किंतु सलीम ने इन अभियानों पर विशेष रुचि नहीं दिखलाई और वो वापस लौट आया। किंतु 1605 में जब जहांगीर ने अपने द्वितीय पुत्र परवेज आसफ खां जफर बेग के नेतृत्व में 20,000 अश्वरोहियों की एक सेना मेवाड़ को विजय करने के लिए भेजी, तो देवारी घाटी में युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी विजय का दावा किया। इसी बीच खुसरो का विद्रोह हो गया। अतः महावत खां के नेतृत्व में एक सेना 1608 में फिर मेवाड़ भेजी गई। अंत में 1609 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया गया और मेवाड़ में पड़ी मुगल सेना का नेतृत्व अब्दुल्ला के सपुर्द कर दिया गया। अब्दुल्ला खान ने मेवाड़ में कई आक्रमण किए। उसने एक मुठभेड़ में राजकुमार कर्ण को हरा भी दिया, लेकिन शीघ्र ही रणकपुर की घाटी के पास राजपूतों के हाथों बुरी तरह हार गया। तत्पश्चात राजा बसु को उसके स्थान पर नियुक्त किया गया, परंतु वह भी विफल रहा। उसके बाद 1613 में मिर्जा अजीज कोका को सेना अध्यक्ष बनाकर मेवाड़ भेजा गया। जब अजीज कोका मेवाड़ अभियान की कमान संभाली तो उसने बादशाह को लिखा कि उस प्रदेश तक शाही झंडों को पहुँचे बिना इसका पूरा होना बहुत कठिनाई आता है। 7 सितंबर 1613 को जहांगीर स्वयं रणस्थल पर पहुंचकर शत्रु पर दबाव डालने के उद्देश्य से अजमेर पहुंचा। उसने शहजादा खुर्रम को भी मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। 1614 ईस्वी में आरंभ में पूर्ण उत्साह के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु खुर्रम और अजीत कोका साथ साथ कार्य नहीं कर सके। अतः अजीत कोका को वापस बुला लिया गया। अब केवल खुर्रम पर ही आक्रमण का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। विशाल साधनों से युक्त होकर खुर्रम ने गंभीरतापूर्वक मेवाड़ में सैनिक कार्रवाई की, खेती बर्बाद कर दिया, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, राणा का क्या किया गया, कई सैनिक थाने स्थापित किए गए, अनेक गांव और नगरों को जलाकर राख कर दिया गया। दौड़ते घुड़सवार कठिन परिस्थितियों के बावजूद राजपूतों का पीछा करते रहे। राजपूतों ने बहुत बहादुरी से शत्रु सेना का मुकाबला किया, किंतु रसद के अभाव ने राजपूतों के विरोध की कमर तोड़ दी। निरंतर युद्धों के कारण मेवाड़ को भारी क्षति पहुंची। अतः इस परिस्थिति में अनंत समृद्ध और साधन संपन्न मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना एक छोटे साधन विहीन मेवाड़ के लिए असंभव हो गया था। अतः मेवाड़ के सामंतों तथा राजकुमार कर्ण ने राणा को संधि करने का परामर्श दिया और 1615 में निम्न शर्तों पर मुगलों व मेवाड़ में संधि हो गई। राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की। बदले में जहांगीर ने चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ का समस्त भूप्रदेश राणा को लौटा दिया गया। शर्त यह रखी, चित्तौड़ की किले की मरम्मत व किलेबंदी न की जाएगी। राणा को सम्राट दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यह निश्चित किया गया राजकुमार युवराज कर्ण अपनी 1000 सेना के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। अन्य राजपूत नरेशों की भांति राणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस प्रकार मेवाड़ मुगल संघर्ष समाप्त हुआ, जो पिछले 40 वर्षों से चल रहा था। जहांगीर तथा उसके पुत्र खुर्रम को इसका श्रेय दिया जाता है। 1527 से प्रारंभ होकर 1567 तक ये युद्ध निरंतर रूप से था। सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ के प्रति उदार नीति अपनाकर और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर एक कुशल राजनीतिक होने का परिचय दिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के लिए लाभदायक रहे। जहाँ मुगलों का नाम मात्र का आधिपत्य स्वीकार करने पर राणा को मेवाड़ की संपूर्ण भूमि और चित्तौड़ के किले सहित प्राप्त हुई, वहाँ की प्रजा को शांति प्राप्त हुई। वहीं जहांगीर को इस बात का श्रेय है, जिस काम को अकबर लाख प्रयत्न के बाद नहीं कर सका, उसे उसने कर दिखाया। यद्यपि कुछ लेखकों ने राणा अमर सिंह को अपनी स्वाधीनता खोने का दोषी ठहराया है, किंतु यह सही नहीं है। जैसा कि डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने लिखा है, मेवाड़ की परिस्थिति में शांति अपेक्षित थी। 1615 की संधि में वह शांति सम्मान और गौरव के साथ मिली। उसकी आंतरिक स्वतंत्रता में कोई अंतर न आया। विजयी सत्ता ने उसकी स्वतंत्र राज्य परिवार संबंधी सभी भावनाओं का सत्कार भी किया। राणा ने केवल नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता स्वीकार की थी।
इस प्रकार संकटग्रस्त देश के लिए इतनी अपेक्षित शांति संग्रह इस सुवर्ण अवसर को राणा अमर सिंह यदि उपयोग में न लाते तो यह अविवेकपूर्ण होता। गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे भावुकता से अप्रभावित विचारधारा के अनुसार यह संधि मेवाड़ के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। सेकंड लेंगे कांगड़ा विजय। पंजाब में कांगड़ा का दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ और अवेग माना जाता है। यह दुर्ग इतना दृढ़ था कि पहले कोई भी दिल्ली का शासक इसको जीत ना सका। सुल्तान गयासुद्दीन से लेकर बादशाह अकबर तक इस दुर्ग को 52 बार घेरा गया किंतु किसी को सफलता न मिली। जहांगीर ने मेवाड़ विजय से उत्साहित होकर अब कांगड़ा को जीतने का निश्चय किया। अतः 1620 में शहजादे खुर्रम को कांगड़ा विजय के लिए भेजा गया। शहजादे ने दुर्ग का घेरा डाला और चारों ओर खाइयाँ खोदी गई और किले में रसद का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया। 4 महीने के घेरे के बाद अन्न के अभाव में भुखमरी की आशंका 16 नवंबर 1620 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। जहांगीर की इस विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह स्वयं कांगड़ा गया और दुर्ग के अंदर एक मस्जिद बनाने के निर्देश दिए। वह लिखता है कि वहाँ एक गाय को मारा गया और दूसरे ऐसे कार्य किए गए जब से दुर्ग की नींव पड़ी तब से अब तक नहीं किए गए। यह सब कार्य मेरी उपस्थिति में हुआ और मैंने इस महाविजय के लिए जो भी पिछले शासकों से प्राप्त नहीं हुई थी सिर झुकाकर खुदा को धन्यवाद दिया। अन्य छोटी छोटी विजय। बंगाल में अफगान विद्रोहियों को अब तक पूर्ण रूप से दमन नहीं हुआ था। जहांगीर के शासन काल के प्रारंभिक काल तक ये लोग भावोत्पात मचाते रहे। अतः 1608 ईस्वी में जब इस्लाम खां को पूर्वी प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसे विद्रोहियों को दमन करने का आदेश दिया। उसने अफगानों के खिलाफ अभियान शुरू किया। यद्यपि अफगान लोग निर्भयता और बहादुरी से लड़े किंतु उनकी हार हुई। उनके नेता उस्मान का सिर काट दिया गया। इस प्रकार इस समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। 1610 में कुतुब नामक एक मुसलमान युवक ने अपने आप को शहजादा खुसरो घोषित करके पटना में बड़ा उत्पात मचाया परंतु तुरंत पकड़कर फांसी दे दी गई। 1611 में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खुर्दा को, जहाँ जगन्नाथपुरी का मंदिर था, वहाँ के राजा पुरुषोत्तम से जीत लिया और अंत में उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी गई। अपनी पुत्री को शाही महल भेजनी पड़ी। 1615 में नूरजहाँ के भाई इब्राहिम ने खोकर को राजा दुर्जन साल से जीत लिया। वहाँ हीरों की खानी थी जिसे शाही संपत्ति घोषित किया गया। 1617 में खुर्दा ने राजा पुरुषोत्तम के ने फिर विद्रोह किया परंतु उड़ीसा के सूबेदार मुकर्रम खां ने उसका राज्य जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इससे मुगल साम्राज्य की सीमा गोलकुंडा से जा मिली। इस वर्ष कच्छ में जाम और भर जातियों को राजा विक्रमादित्य ने अधीन किया। 1620 में कश्मीर से दक्षिण की ओर के स्थित किश्तवाड़ को, जहाँ बढ़िया फल और केसर पैदा होती है, उसके राजा से छीन लिया गया। 2 वर्ष बाद वहाँ के राजा ने विद्रोह किया परंतु उसे दबा दिया गया। कंधार की हानि। जहांगीर को मेवाड़ और कांगड़ा में जो कुछ छोटी मोटी सफलताएं हासिल हुई थी उत्तर भारत में, वो कंधार की हानि ने उसे समाप्त कर दिया। वाणिज्य और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कंधार का दुर्ग भारत और फारस के बीच सदैव कलह का कारण बना रहा। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि 1522 में बाबर ने इसे जीता और पुत्र हुमायूं और कामरान ने 1558 तक अधिकार बना रखा। फिर वह फारस के हाथ में चला गया परंतु अकबर ने 1595 में इसे पुनः जीत लिया। जहांगीर के राज्यकाल के आरंभ में खुसरो के विद्रोह का लाभ उठाकर फारस के शाह ने खुरासान के गवर्नर द्वारा कंधार पर हमला करवाकर उसे लेने का प्रयास किया किंतु दुर्ग रखकर सावेज खां की बहादुरी और जहांगीर द्वारा उसकी सैनिक सहायता भेजे जाने के कारण फारस की शाह की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। उनके बीच में संधि हुई किंतु ये संधि केवल अस्थायी थी। उसने दक्षिण में शांति स्थापित इससे दक्षिण में स्थायी शांति स्थापित नहीं हुई जब तक चतुर और साहसिक मलिक अंबर चुपचाप नहीं बैठा। उसने अपने कुटिल इरादों पर पर्दा डालने के लिए जहांगीर के पास अपने दूत भेजे, अमूल्य बहुमूल्य भेंट भेजता रहा। शाह अब्बास ने 1611, 1615, 1616, 1620 में अपने राजदूत भेजे जिनके मूल्यवान आकर्षक भेंटें और चाटुकारिता से भरे पत्र भेजे गए। वास्तव में जहांगीर को भुलावे में डालने के लिए था
जब फारस के शाह को नूरजहाँ और खुर्रम के बीच मतभेदों का पता चला तो उसने देखा कि मुग़ल साम्राज्य के आंतरिक कलह के कारण उपयुक्त समय आ गया है, तो उसने चोट मारने की कोई आशा आगे पीछे नहीं किया। 1621 में कंधार को फिर घेर लिया गया। 1622 में इसको फारस के शाह ने जीत लिया। जहांगीर इसे वापस लेने के बारे में सोच ही रहा था, खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। परिणाम यह हुआ उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जा सका। इस प्रकार कंधार मुग़लों के हाथ से निकल गया। ये थी जहांगीर की उत्तर भारत की विजय।